नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे कलर विजन पर। जब हम छोटे होते हैं तो हम खेल कूद पे ध्यान देते हैं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हम चाहते हैं कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों। उसके लिए कहीं ना कहीं या तो अपना व्यवसाय करना पड़ता है या कहीं ना कहीं नौकरी करनी पड़ती है। अब जब बात आती है नौकरी की तो कौन नहीं चाहेगा कि उसे सरकारी नौकरी मिले। बिल्कुल, तो सरकारी नौकरी पाने के लिए जब आप जाते हैं तो सबसे पहले इम्तिहान पास करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसको जब आप पास कर लेते हैं तो आपके फिजिकल मेडिकल टेस्ट होते हैं। अब उस मेडिकल टेबल में आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पहुंच तो जाते हैं, पर मेडिकल टेबल पे जाकर उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक बहुत सी अजीब सी बीमारी है जिसके बारे में उन्हें कभी पता ही नहीं था। उस बीमारी का नाम है कलर ब्लाइंडनेस। अब सवाल ये उठता है, क्या मैं कलर ब्लाइंड हूँ? मेडिकल टेबल पे जाके मुझे एग्जामिनर ने बोल दिया कि आपको तो कलर नहीं दिखाई देता है, जबकि ऐसा वाकई में तो आपके साथ नहीं हो रहा होता है। आप जब किताब पढ़ने जाते हैं जिसका नाम है इशिहारा बुक, ऐसा क्या है इस किताब में कि जब आप इसको खोलते हैं और इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप नहीं पढ़ पाते। इसको डेफिशिएंसी बोल रहे हैं, ब्लाइंडनेस नहीं बोल रहे। तो डेफिशिएंसी जो होती है उसको ठीक किया जा सकता है। अगर ये ब्लाइंडनेस होती तो इसको ठीक नहीं किया जा सकता होता। बहुत पहले की जो किताबें थी उसमें यहाँ पे ब्लाइंडनेस था, पर उस नाम को चेंज करके इस नाम को डेफिशिएंसी किया गया। ये महज सिर्फ ऐसा नहीं है जैसे कि मद्रास को चेंज करके चेन्नई किया गया, कैलकाटा को चेंज करके कोलकाता किया गया। ये वो कारण से चेंज नहीं किया गया, बिकॉज साइंटिस्टों ने ये समझा कि ये एक डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, ये ब्लाइंडनेस नहीं है। अगर ये ब्लाइंडनेस होती तो ये कभी भी इलाज होना संभव नहीं होता। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है इस किताब में, ऐसा कौन सा जादू है कि इसमें लिखे हुए जो कलर से जो नंबर्स लिखे हुए वो नहीं दिखाई देती है, पर रियल लाइफ में कलर देखने में कोई भी समस्या नहीं है। आप में से काफ़ी लोग इस बात को नहीं समझ पाते। अब क्या होता है, जैसे आप घर जाते हैं तुरंत इंटरनेट में खोजना चालू करते हैं ये कलर ब्लाइंडनेस कौन सी बला है जिसने आज आपको मेडिकल टेबल से डिस्क्वालीफाई कर दिया। कहाँ आप सपने देख रहे थे कि कल से आप इंडिपेंडेंट होने वाले, नौकरी ज्वाइन करने वाले, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, वहाँ आपको पता चला कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए। तो जब आप इंटरनेट पे आकर इसको खोजना चालू करते हैं फिर आप और एक बला का नाम सुनते हैं कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब सबसे पहला काम जो मैंने देखा आप लोग करते हैं वो इंटरनेट से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इशिहारा बुक का PDF डाउनलोड करते हैं, हाँ कि ना, या कोई ना कोई ऐसा वीडियो खोजते हैं जहां पर प्लेट्स को दिखाया गया। अब सबसे पहले आप पहुंचते हैं अपने मम्मी और पापा को टेस्ट करने। अब आपकी समस्या और बढ़ जाती है जबकि माता पिता दोनों ही पढ़ पाते हैं। अब आप जाते हैं अपने भाई बहनों के पास, वो भी पढ़ पाते हैं। आप ऐसे काफ़ी लोग इस समस्या से जूझ रहे होंगे और आप इस बात को आज रिलेट भी कर पा रहे होंगे। अब बात ये उठती है कि एक दिन में आप दो नए समस्याओं से जूझ रहे होते हैं कि पहला, आपको तो सारे कलर्स दिख रहे हैं, आपको पता है ये लाल है तो लाल है, टमाटर का कलर आपको कल भी पता था और आज भी पता है, हरे सब्जियों का कलर आपको पता है, लेकिन डॉक्टर ने आपको बता दिया कि आप तो कलर ब्लाइंड है, आपको रेड ग्रीन कलर डिफेक्ट है। अब आपको ये समझ नहीं आता कि आपको तो कलर दिख रहा है, वो आपको ब्लाइंड क्यों बोल रहा है। अब चलो, इंटरनेट ने बता दिया आपको कि जेनेटिक प्रॉब्लम है। अब चलो बात होती है कि जेनेटिक डिफेक्ट है। अब जेनेटिक डिफेक्ट भी आपको नहीं मिल रहा है कि घर में किसी को नहीं, तो फिर आपके पास कहाँ से आई? इन सारे सवालों के जवाब मेरे पास हैं और दूंगी आपको, पर एक सीरीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी जिसमें आपको धीरे धीरे बताया जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है और सॉल्यूशन कहाँ है। अब एक और टेस्ट आप देख पा रहे होंगे आपके पीछे स्क्रीन में। ये टेस्ट में क्या किया जाता है, बहुत सारे कलर के आप देख पा रहे होंगे ऐसे ऐसे ब्लॉक्स है, छोटे छोटे, जैसे आप देखिए ना औरतें जो फाउंडेशन लगाती हैं या फिर रूज लगाती हैं, तो वैसे ही रूज की तरह छोटे छोटे से बॉटल्स हैं ऐसे। इसमें कलर्स हैं और इस कलर्स के पीछे नंबर लिखे हुए हैं। अब होता ये है कि आपको दिया जाएगा ये सारा कलर और एक होता है ये रेफरेंस कलर। तो ये इस बॉक्स में से इसको डिटैच नहीं किया जा सकता, बाकी सबको डिटैच कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपको डार्क से लाइट की तरफ सजाना पड़ता है। जैसा कि अब पीछे आपकी स्क्रीन, हमारी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये एक पेशेंट है, वो पेशेंट उसको कलर डॉट्स को अरेंज कर रहा है। उनको अरेंज ऐसे करना है कि डार्क से लाइट के शेड में अरेंज करना है। अब जब वो अरेंज करते हैं उसके बाद अब इसको घुमाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हर कलर के पीछे उसका नंबर लिखा है,
तो अगर पेशेंट ने इसको गलत अरेंज किया तो यहाँ पे 1 to 15 सीरीज में आपको नहीं दिखाई देंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पेशेंट ने जब अरेंज किया कलर्स को और जब वापस हमने उस स्लाइड को इसके अंदर लगा दिया, अब स्लाइड को लगाने के बाद हम रिवर्स करते हैं और बैक साइड में देखते हैं कि क्या नंबर आ रहे हैं। अब जो नंबर आ रहे हैं इसके बेसिस पर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। उस ग्राफ से ये क्लियर होता है कि ये व्यक्ति को एक्चुअली क्या टाइप की डिफेक्ट है। इस तरीके का एक ग्राफ बनता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो उन्होंने कलर डॉट्स को अरेंज किया उसके हिसाब से हमने ये ग्राफ को बनाया। जैसे कि ये दूसरा पेशेंट है, इनका भी ग्राफ आप देख पा रहे हैं। ऐसे हर पेशेंट का हम लोग ग्राफ बनाते हैं और उससे हमें पता चलता है कि क्या टाइप का डिफेक्ट पेशेंट को है। फिर इसी ग्राफ से हमको पता चलता है कि क्या टाइप के डिफेक्ट है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जो लोग रेलवे में जॉब करना चाहते हैं या फिर कोई भी और दूसरे टाइप का जॉब करना चाहते हैं, जैसे एविएशन हुआ या अदर जॉब्स, तो उसमें क्या होता है, सिग्नल देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। पर आप सिग्नल अगर ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जॉब नहीं मिल सकती। अब जिन लोग को लोको पायलट या अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, उन लोग को कुछ कलर डॉट्स दिखाए जाते हैं। वो कलर डॉट्स, दो दो डॉट्स एक साथ होते हैं, आपको उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उसको लैंटर्न टेस्ट बोलते हैं। तो उन पेशेंट के लिए साइमुलेटिंग एक और मशीन आती है। ये अगर मान लीजिए जैसा कि आप सिग्नल में वहाँ देख पा रहे हैं ये टीवी स्क्रीन पर कि आपको 2 डॉट्स दिखती है जब सिग्नल्स होते हैं, तो रेड, ग्रीन और ऑरेंज भी होता है। अगर एविएशन इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे भी आपको कलर्स दिखाई देते हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कब आपको लैंड होना, कब टेक ऑफ करना है। तो अगर बात करते हैं उन लोगों की और उन पोस्ट की, तो अगर वो क्लियरली नहीं देख पाएंगे कलर डॉट्स को तो उनको जॉब नहीं मिलेगा। तो उनका लैंटर्न टेस्ट होता है। अब किसी को कलर डिफेक्ट है और वो चाहते हैं कि उसका ट्रीटमेंट किया जाए, तो यहाँ पर कलर डॉट्स बनाए गए हैं। इसमें रेड और ग्रीन डॉट्स हैं। इसमें प्रोग्राम सेट की हुई है। उस सेट के हिसाब से इसमें लाइट जलेंगे। अंधेरे में इस टेस्ट को किया जाता है और आपको जब जो कलर दिखाई देता है आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उसके बेसिस पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसको अंडरगो करना पड़ता है। अगर कलर विजन की बात करें तो इसकी रिक्वायरमेंट न केवल एविएशन और रेलवेज में होती है, बल्कि आप अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में कोई जॉब करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा कैपेसिटर्स, रेजिस्टेंस, इनके कलर्स के लिए भी आप देखिएगा उस पर कलर कोड्स बने हुए हैं। वहाँ पे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए, नहीं तो आप उसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे कैपेसिटर्स को। हमारी आंखों की संरचना ऐसी है कि अगर हमें कलर को ठीक से परसीव करना अगर हमने नहीं सीखा है तो हम कलर को ठीक तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अब अगर रियल लाइफ की बात करूँ, अगर मैंने आपको बोला कि टमाटर लाल होता है, तो लाल जो एक कलर डिफेक्टिव व्यक्ति को दिखाई दे रहा है और जो मेरे को दिखाई दे रहा है, उस दोनों लाल में फ़र्क है। तो आपने समझा कि अगर किसी व्यक्ति को कलर डिफेक्ट है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जो रेड देख रहा है या जो ग्रीन देख रहा है वो नॉर्मल आदमी जैसा देख रहा है वैसा देख रहा होगा। इसीलिए काफ़ी बार क्या होता है, इशिहारा बुक को देखने में समस्या आती है। कलर विजन से जुड़ी इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। 2 छोटी सी बातों के साथ अपने बात को आज समाप्त करना चाहूँगी। सबसे पहली बात, रियल लाइफ में क्या होता है, जब हम कलर्स को आइडेंटिफाई करना होता है तो बहुत कम कलर्स हमारे सामने होते हैं। आपने जगलिंग वाली गेम देखी होगी जहाँ आपको 1, 2, 3, 4 ऐसे बॉल दिए जाते हैं तो आप आराम से जगल कर पाते हैं। एक साथ आपको 10 या 15 बॉल दी जाए तो आप जगल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल यही केस होता है कलर डिफेक्टिव व्यक्ति के साथ। जब उसे इशिहारा बुक दिखाई जाती है तो उसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि वो व्यक्ति जब उस प्लेट को देख रहा होता है तो एक साथ उसके काफ़ी सारे कोन सेल्स को वर्क करना पड़ता है, पर क्योंकि उसके पास काफ़ी कम कोन सेल्स होते हैं तो वो आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आती है, क्योंकि सेल क्राइसिस से सफ़र कर रहा होता है। लेकिन जब वो रियल लाइफ में कलर को देख रहा होता है तब इस क्राइसिस से वो नहीं गुजर रहा होता, क्योंकि काफ़ी कम सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है रियल लाइफ में कलर्स को आइडेंटिफाई करने में। यही कारण है कि जब आप बुक को देख रहे होते हैं आप नंबर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स आपके पास कम है और आप क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं उस समय। अभी यही कारण है जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने इस बुक का नाम कलर ब्लाइंडनेस से हटाकर कलर डेफिशिएंसी किया। तो ये बिल्कुल एक डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है।
इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को एक साथ ज़्यादा नंबर ऑफ कलर्स के साथ जगल करना पड़ता है, जहाँ पर जाकर उसके लिमिटेशन आ जाते हैं और वो फेल हो जाता है। अब रियल मायने में अगर आप हमसे पूछते हैं तो आंखों के जितने सारे टेस्ट होते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल एक टेस्ट जो आपकी जेनेटिक स्टडी नहीं, आपके अंदर के कोन सेल की स्टडी को कर रहा होता है, विदाउट एनी कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट, कोई खर्चे के बिना, और फ्यू सेकेंड्स में ये बताया जा सकता है कि आपके आंख के अंदर कौन सेल के स्टेटस क्या है। ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। इसी के चलते जब आप मेडिकल टेबल पे जाते हैं तो वो आपको एलिमिनेट करने के लिए भी पावरफुल होता है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति को एक जॉब से हम एलिमिनेट कर रहे हैं और वो टेस्ट अगर कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है तो उसको कैसे किया जाएगा अप्लाई। इसलिए बहुत पावरफुल टेस्ट होता है इशिहारा। इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेट होते हैं जो इनविजिबल प्लेट्स होते हैं, जो नॉर्मल आदमी को नहीं दिखते, लेकिन कलर डिफेक्टिव व्यक्ति को वहां पे नंबर दिखाई देता है ना। बहुत चमत्कारी बात। कुछ ऐसे भी प्लेट होते हैं जहां हम कुछ और पढ़ रहे हैं और आप कुछ और पढ़ रहे होते। अब कुछ ऐसे प्लेट होते हैं जिनको हम पढ़ पाते हैं और वो आपको दिखाई ही नहीं देते। तो पूरी किताब को इतनी तिलिस्मी तरीके से बनाया गया है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं से पकड़ में आ ही जाता है कि उसको कलर डिफेक्ट है या नहीं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी और अपनी बात को आज यहीं विराम दूंगी, ये बोलते हुए कि कभी भी मेडिकल टेस्ट में कोई ट्रिक को ना अप्लाई करें, क्योंकि ये आप ही के स्वास्थ्य और आप ही के रक्षा के लिए बनाया गया टेस्ट है। क्योंकि पहले काफ़ी बार देखा गया था कि गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हो रहे थे, फ्लाइट्स के एक्सीडेंट हो रहे थे, तब रिसर्च करके फाइंड आउट किया गया कि ऐसा क्या कारण था कि इतने क्लियर वेदर में, इतने माने विजिबिलिटी जब इतनी अच्छी थी, फिर एक्सीडेंट क्यों हुआ। तो फाइंड आउट किया गया मरे हुए सब पायलट और ड्राइवर्स को उनकी आंखों का स्टडी करके, तो पता चला कि इनके आंखों में डिफेक्ट था और ये कलर को गलत देख रहे थे। इसीलिए इन टेस्ट को इतना मैंडेटरी कर दिया गया है आपको जॉब देने से पहले। तो कभी भी ट्रिक ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा के लिए इन टेस्टों को किया जाता है। नमस्कार।